Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर्स के बाद आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी ओलंपियाड एंड फेमस राइटर की बुक का सॉल्यूशन बहुत कुछ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता है। आपको सिंगल पैसा देने की जरूरत नहीं है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट, जिसमें हम स्टार्ट कर चुके थे ऑलरेडी चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 के नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं। उससे पहले जरूरी है कि हम बाकी सब्जेक्ट टीचर से एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएं, जिनमें से कुछ आपको मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल या हिंदी पढ़ाते हैं, क्योंकि इन सब का साथ होगा तभी तो हम होंगे कामयाब हमारे आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, क्योंकि ये सभी टीचर्स जो हैं वो बेस्ट टीचर्स हैं जो कि आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको बेहतर सब्जेक्ट का या टॉपिक का नॉलेज हो पाए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि मैं आपको ये बता दूं कि हमारे कुछ प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बता दिया है। तो हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 9 का। अब तो हम इसके लास्ट कुछ टॉपिक्स पर हैं। जैसे कि हमने बता दिया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, हैबिटेट्स कौन कौन से होते हैं, उसमें रहने वाले प्लांट्स कौन से हैं, एनिमल्स कौन से हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हम उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते आ रहे हैं, जिसमें से नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव, क्या सारे ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं। तो ह्यूमंस तो मूव करते हैं, एनिमल्स भी मूव करते हैं। ठीक है, ह्यूमंस तो एक ही तरीके से मूव करेंगे अपने पैरों से, एनिमल अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। बर्ड फ्लाई करती हैं, फिशेस स्विम करती हैं एंड स्नेक जो है वो स्लिथरिंग करता है। तो सबका जो मूवमेंट है ये हमने हमारे चैप्टर नंबर 8 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि हर एक चीज़ मूव करती है, लेकिन सबका वे ऑफ मूवमेंट इज़ डिफरेंट। ठीक है, सबका मूवमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, कुछ पैरों से, कुछ पंखों से, कुछ अपनी बॉडी की हेल्प से मूव करते हैं। क्लियर है? सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स, है ना। अब एनिमल क्या करते हैं भाई, एक जगह से दूसरी जगह तो मूव करते ही हैं और अपने बॉडी के मूवमेंट को भी शो करते हैं। जैसे कि हम काऊ की बात करें तो काऊ में अगर वो एक जगह खड़ी हुई है, कहीं पर खड़े होकर के घास खा रही है या बैठ करके च्यू कर रही है अपने ग्रास को, तो आप क्या देखते हो कि वो अपनी टेल को हिलाती रहती है। क्यों हिलाती रहती है बैठ करके? क्योंकि जो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स हैं या फिर जो आपकी हाउस फ्लाई है वो उन्हें परेशान करती है, कभी आंखों पर बैठ जाती है, कभी यहाँ बैठ जाती है, तो वो उससे कंटिन्यूसली उसे हिला करके क्या करती है, उन्हें हटाने का काम करती है। तो मतलब कि चलने के अलावा एक बॉडी मूवमेंट ये भी होता है। कभी कभी डॉग को देखा होगा, वो अपने एक पैर से अपने हेयर्स को इस तरह से चलाता रहता है, खुजाता रहता है। ठीक है, तो वो भी एक बॉडी मूवमेंट है उसका, है ना। आपने बर्ड्स को देखा होगा कि वो अपने एक पैर की मदद से अगर उसे कभी आंखों के पास या कहीं पर भी कुछ ऐसा इचिंग सा फील हो रहा है तो वो भी हाथ पाथ हिलाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा होगा कि चींटियाँ भी चलती हैं, अपने पैरों की मदद से चलती हैं, है ना। बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं जो कि चलने के अलावा भी बहुत सारे तरीके के मूवमेंट करते हैं। तो मतलब कि ये जो हमारा एक और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर एनिमल्स आते हैं, तो ये सभी भी मूवमेंट करते हैं। नाउ व्हाट अबाउट प्लांट्स? क्या प्लांट मूवमेंट करते हैं? डू दे ऑल्सो मूव? क्या ये भी मूवमेंट करते हैं? तो प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल एंड सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब भाई आपको तो पता ही है कि प्लांट में होती हैं रूट्स, और रूट्स कहाँ रहती हैं? सॉइल के अंदर। ये रूट और सॉइल जो है एक दूसरे को जकड़ के पकड़ के रखती हैं ताकि रूट अपनी जगह पर प्लांट को रख पाए और जो सॉइल है वो भी वहीं की वहीं रहे। ठीक है, अब इसकी वजह से जो प्लांट है वो एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा पाते, लेकिन ये जैसे कि बाकी एनिमल्स बिना चले बाकी मूवमेंट को शो करते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स भी क्या करते हैं, एक ही जगह पर रहते हुए अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स को शो करते हैं। कैसे करते हैं? तो भाई हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए थे हमारे कुछ प्रीवियस टॉपिक्स में इसी चैप्टर के, जिसमें हमने देखा था कि जब आप किसी प्लांट को टच करते हो तो उसके लीव्स बंद होना चालू हो जाती हैं। कोई प्लांट जो है वो सनलाइट में, एनर्जी में अपना मूवमेंट करता है, कोई बिना सनलाइट में अपना मूवमेंट करता है। जैसे फ्लावर्स का खिलना लाइट में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन कुछ फ्लावर जैसे कि आपके रात रानी ऐसा फ्लावर होता है जो कि जब लाइट चली जाती है तब जाकर के ब्लूम होता है। मतलब कि इनमें भी मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो हाउएवर वेरियस सब्सटेंसेस
like water, minerals and the food synthesized by them move from one part to of the plant to the another. ठीक है, अब आपने ये भी देखा होगा कि जो सब्सटेंसेस एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, क्योंकि जो भी खाना ये बनाती हैं लीव्स पे बनाती हैं, लीव्स की मदद से ये क्या करती है, अपना फूड प्रिपेयर करती है और गैसेस को, मतलब जब रेस्पिरेशन करना हो तो एयर को लेती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो खाना वो लीव्स पे बना रही हैं उस खाने को डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचा ही रही है, मतलब एक इंटरनल मूवमेंट कहीं ना कहीं तो हो रहा है। रूट से जो पानी आ रहा है वो भी इनकी बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, मतलब कि एक मूवमेंट ये भी हो रहा है। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज कर रही, मतलब कि एक प्रोसेस और एक मूवमेंट ये भी उसमें हो रही है। सो हैव यू नोटिस एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स? तो जी हाँ, हमने फ्लावर का खिलना और बंद होना भी देखा है। हम ये देखते हैं कि फ्लावर हमें बंद दिखता है और अचानक से खुला हुआ दिखता है, लेकिन ये भी हमें देखना है, अगर अपन एक हाई स्पीड कैमरे को वहाँ पर लगा दें तो आप ये देखोगे कि आपको इसका जो मूवमेंट है ये दिखाई देगा। ठीक है, वो कैमरा क्या करेगा, आपने देखा होगा डिस्कवरी में, या फिर ये जो प्लांट का ये जो यहाँ पर इमेज लगा हुआ है ये इसका एक वीडियो है। ठीक है, जो कि ये शो कर रहा है कि ये जो प्लांट है पहले ऐसा था, आप देखो, और धीरे धीरे खिल गया। तो मतलब कि प्लांट भी मूव करते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से इसमें भी मूवमेंट हो रहे हैं, मतलब कि प्लांट का फ्लावर का ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है, एक मूवमेंट है। तो मतलब प्लांट भी मूव करते हैं, उनके फ्लावर मूव करते हैं। So do you recall how some plants show movement in response to certain stimuli? ठीक है, सो ये स्टिमुली से भी रिस्पॉन्स करते हैं। स्टिमुलीज का मतलब मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि जो भी चेंजेस हमारे आसपास होते हैं या उनके ऊपर होते हैं उसका ये रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि मिमोसा प्लांट के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही उस पर ऊपर वाटर ड्रॉपलेट पड़ती है या हवा आती है तेज़ी से, या फिर अगर आप उसको हाथ लगा करके देखते हैं तो आप क्या महसूस करते हो कि उसकी जो पत्तियाँ आप क्या देखते हो वो बंद होने लगी है। इसका मतलब कि उसमें भी एक तरीके का मूवमेंट है। ठीक है, अब भाई यहाँ पे बोला है कि सारे ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं, तो हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि मूवमेंट करते हैं। ये तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मूवमेंट करके बताते हैं। अब कुछ लिविंग और नॉन ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट करते हैं, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी मूवमेंट हमने देखा है। जैसे कि we also have some non-living things like moving of course, a bus car, small piece of paper, cloud and so on. Is there something different in these movements from the movement of the living beings? ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम आपने कहा था कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स अलग है, लेकिन यहाँ पे तो जो पेपर उड़ रहा है, आपकी बस कार चल रही है, क्लाउड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये सब तो हो रहा है ना, ये भी तो मूव कर रहे हैं। लेकिन इन सभी चीज़ में एक चीज़ कॉमन है, बस कब मूव करती है? जब आप उस पर बैठोगे, आप उसे ड्राइव करोगे, आप उसे चलाओगे, तब जा करके मूव करेगी। कार भी कब मूव करेगी? जब आप चलाओगे। ठीक है, इसी तरीके से पीस ऑफ पेपर क्या ऑटोमेटिकली उड़ना चालू कर देता है कि मैंने यहाँ पर पेपर रखा जहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं है, वो उड़ना चालू कर देगा, एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। जब तक कि उस पर हवा ना पड़े, जब तक कि बहुत तेजी से एयर ना आए, वो क्या होगा, अपनी जगह से नहीं हिल पाएगा। तो मतलब कि वहां पे एयर की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया। उसी तरीके से क्लाउड्स भी हवा के कारण ही एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इनका ये जो मूवमेंट है वो ऑटोमेटिक नहीं होता, बल्कि प्लांट हो चाहे एनिमल हो या हम हैं, हम हमारे हिसाब से, हमारी बॉडी हमें मूव कर लेती है। ठीक है, तो इसलिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। There is such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristics as we have discussed. क्योंकि देखिए living organisms में भी movements होते हैं, ठीक है, और सभी में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट हो रहा है, भले ही हम करवा रहे हैं, मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। जैसे कि ये खाना नहीं खा सकते, ये ग्रो नहीं कर सकते, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन बाकी ये जितने भी हमारे प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस, इन तीनों की बात करो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करो, तो ये सभी भी मूव करते हैं। ठीक है, मूव करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, फूड खाएंगे। हो सकता है कि किसी एक आध में एक आध कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो, जैसे कि कुछ आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूव नहीं करते, है ना, एक ही जगह पर रहते हैं, पर बाकी सारी चीजें करते हैं, इसलिए वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ये एक आध चीज करके लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं क्या? नहीं, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है। Yet another common characteristics is that living beings die.
और दूसरी चीज जो सबसे कॉमन चीज है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो एक ना एक दिन खत्म हो जाते हैं, बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स कैसी होती है, वो बनी रहती है, चलती रहती है सालों साल, जब तक कि आप उसे डिस्ट्रॉय ना कर दो। डिस्ट्रॉय होकर भी वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन क्या हम किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं? नहीं, हम लोग डाई हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। Because organism die, particular type of organism can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind. ठीक है, तो 1000 ईयर तक जब तक कि अपना ओन काइंड को रिप्रोड्यूस करते हैं, ये आपके ऑर्गेनिजम्स जो है वो चलते रहते हैं। एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है, फिर खत्म होता है, फिर रिप्रोड्यूस होता है, इस तरह से साइकिल चलती रहती है। A single organism may die without ever reproducing, but the type of organism can exist only if there is a reproduction. ठीक है, सो एक रिप्रोडक्शन की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि अगर एक ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया है ना, तो बाकी के ऑर्गेनिजम्स उसी टाइप के ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या ज़रूरी है कि दूसरे टाइप का जो ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्ट करे। ठीक है, तभी जाकर के रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जितना भी लिविंग थिंग्स के जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इन सभी के लिए ज़रूरी है ताकि इस अर्थ पर एक लाइफ साइकिल हमेशा चलती रहे। We see that all living things seems to have some common characteristics. They all need food, respire, respond to stimuli, reproduce, show movement, grow and die. Do we find some non-living things that also show some of these characteristics? क्या इनमें से कुछ characteristics आपको non-living में दिखती है? नहीं। Car, bicycle, clock and the water in the river move. The moon moves in the sky. ठीक है, a cloud grow in size right in front of your eye. Can such things be called living? क्या इन सब थिंग्स को मैं लिविंग कह सकती हूँ? कार, बाइसिकल, क्लॉक, ये सब मूव करती हैं, मून भी मूव करता है, सन, आपकी अर्थ भी। लेकिन ये सब क्या लिविंग थिंग्स हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब ग्रो नहीं करते। जो एक साइज़ का वो वहीं रहेगा, इन्हें फूड नहीं चाहिए, ये रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। ठीक है, सो वी आस्क आवरसेल्फ, डू दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो शो ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स? तो क्या ये बाकी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। नहीं, इनमें से कोई सी ऐसी कॉमन चीज़ शो नहीं कर रहा जो कि लिविंग थिंग्स की है। ठीक है, सो इन जनरल समथिंग दैट इज लिविंग मे हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस। तो इसलिए लिविंग थिंग का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको अभी तक समझाई है, बताई है, अगर वो सारी चीज़ें किसी में है तो वो लिविंग थिंग है। वाइल नॉन लिविंग थिंग मे नॉट शो ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एट द सेम टाइम। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वो एक ही टाइम पर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं कर सकती हैं। किसी में एक होगी, कोई मूव कर सकता है, तो कोई आपका यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो कोई भैया आपका रेस्पिरेशन तो किसी में भी नहीं हो सकता, ना ही कोई फूड की रिक्वायरमेंट होगी, ना ही रिप्रोड्यूस होगा। तो फिर मूवमेंट के साथ ही अपन ये नहीं कह सकते, अगर किसी चीज़ में सिर्फ मूवमेंट हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो लिविंग थिंग है। वो क्या है? वो एक नॉन लिविंग थिंग ही होगी। क्लियर है? सो इन दिस इज दिस ऑलवेज ट्रू? क्या ये हमेशा सही रहता है? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग दैट वी हैव डिस्कस? Do we always find that non-living things may show only some of these characteristics and never all of them? ठीक है, so let us एक ये सारे ऑप्शंस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, सो कंसिडर एनी सीड, से मूंग। आपको क्या करना है, एक सीड अपन कंसिडर करें, इट इज़ लिविंग। क्या वो लिविंग है? सीड सिर्फ लिविंग है। इट कैन स्टे इन अ शॉप फॉर मंथ एंड नॉट शो एनी ग्रोथ और सम ऑफ द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ। ठीक, देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि क्या ये हमेशा ट्रू रहता है? क्या या ये जो आपकी लिविंग थिंग्स के अंदर जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें हमेशा रहती हैं? ठीक है, या फिर हमें कुछ करना पड़ता है जिसकी वजह से ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वो करें, या फिर ये सारी चीज़ें उसमें हों। ठीक है, और लिविंग तो हमें ये देखना है कि लिविंग थिंग जो है, जैसे हमें पता है कि ये जो मूंग है ये किसी लिविंग थिंग से निकल करके आई है, तो क्या इसको भी आप लिविंग थिंग ही कहोगे? नहीं कहोगे, जब तक कि आप इसे सॉइल के अंदर ना डाल दो या फिर पानी के अंदर ना डाल दो, क्योंकि उसे एक साथ चाहिए जिसकी मदद से ये क्या करेगी, रिप्रोड्यूस होगी और रिप्रोड्यूस होकर के एक प्लांट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सालों तक या कई महीनों तक ये जो मूंग की दाल है वो आपके स्टोर में रखी रहती है। However, we bring the some seed and plant it in a soil, water it and it turn into a whole plant.
ठीक है। डिड द सीड नीड फूड, डिड इट एक्सक्रीट, ग्रो और रिप्रोड्यूस व्हेन इट वाज इन द शॉप फॉर मैनी मंथ्स। अब ये देखिए कि जब तक आपने उसको सॉइल में नहीं डाला था तो इनमें से कोई भी चीज़ हो रही थी क्या? ना तो वो एक्सक्रीट कर रहा था, ना ही वो रिप्रोड्यूस हो रहा था। सो वी सी दैट देयर कैन बी केसेस व्हेन वी कैन नॉट इजीली से दैट अ थिंग हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इट फॉर इट टू बी कॉल्ड लिविंग, ठीक है। अब ये देखिए, इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर ऐसी लिविंग थिंग्स भी है जिसमें हो सकता है कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो, ठीक है। जैसे कि सीड्स को जैसे ही आपने उसमें लगाया तो क्या वो एक्सक्रीट करना भी शुरू कर देगी, रिप्रोड्यूस करना भी शुरू कर देगी और फूड बनाना भी शुरू करेगी? नहीं, एक सर्टेन टाइम लगेगा उसको प्लांट बनने में, उसके बाद सारी प्रोसेस उसमें स्टार्ट होगी। जैसे ह्यूमंस में भी एक सर्टेन एज के बाद ही रिप्रोडक्शन हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। तो क्या हम पहले लिविंग थिंग नहीं थे? हम थे लिविंग थिंग, लेकिन वो जो प्रोसेस है, जो बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, हो सकता है वो कुछ टाइम बाद हमारे में डेवलप हो। तो यहाँ पे कहानी कहने का इतना मतलब ये है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो एक ही साथ, कि वो रिप्रोड्यूस भी कर रहे हो, वो एक्सक्रीशन भी कर रहे हैं, वो फूड भी खा रहे हैं, वो मूव भी कर रहे हैं, वो सेंस में सेंसेस भी हो सकता है कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स भी हो जो कि मूव ना करते हो, ऐसे लिविंग थिंग्स भी हो जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे रिप्रोड्यूस ना कर रहे हो या फिर रिप्रोडक्शन कर चुके हो और फिर ना कर पाए, ठीक है। लेकिन फिर भी वो क्या होंगे, क्योंकि उनमें बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मूव कर रहे हैं, खाना खा पा रहे हैं, वो सेंस कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो लिविंग थिंग है, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग के साथ ऐसा नहीं है। नॉन लिविंग थिंग में अगर एक भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है तो भी वो लिविंग नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर नहीं होती है। तो यहाँ से ये चीज़ हमारी बात जो है वो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ चुकी होगी। तो भाई ये जो टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अब लास्ट एक और वीडियो हमारा बचेगा जिसमें मैं आपको इसका एक पूरे चैप्टर का रिकैप दूंगी और समझाऊंगी आपको लाइफ के बारे में। क्लियर हुआ? इसके पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं, जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स की प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स पर जाइए, वहां पर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के बाद क्लास 6 को सिलेक्ट करिए। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे साइंस पढ़ना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करोगे तो लिस्ट ओपन हो जाएगी, जो भी पढ़ना उसको क्लिक करोगे और वीडियो ओपन हो जाएगा। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। जब आप देख लें, आपको पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और भाई अब एक और अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जो कि हिंदी मीडियम से हैं, मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आ चुका है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जिस पर आपको 6th से 12th तक के सभी सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये भी 100% फ्री है, ठीक है। तो आप जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आपसे जुड़े हुए हैं जो कि हिंदी मीडियम से, उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचा दें। और भाई आप भी शेयर करिए अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, साथ ही साथ उनके साथ जो कि किसी और क्लास में है, क्योंकि हम 100% फ्री क्लासेस तो देते ही आ रहे हैं किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये सभी स्टूडेंट्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आपको अपडेट चाहिए रिलेटेड टू योर क्लास, सब्जेक्ट या टॉपिक, तो सब्सक्राइब करने के बाद वो जल्दी आप तक पहुंच जाती हैं। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।